दोस्तों, इजराइल को 24 घंटे का वक्त मिला है। अगर 24 घंटे के अंदर इजराइल ने सीज फायर नहीं किया, गाजा पर हमला बंद नहीं किया, तो 24 घंटे के बाद इजराइल के साथ जो होगा उसे पूरी दुनिया देखेगी। दोस्तों, गाजा पर लगातार इजराइल के हमले के बाद तुर्की के बड़े नेता डेविड बासैली ने तैयब अर्दोगान साहब का समर्थन करते हुए गाजा पर किए जा रहे हमले को लेकर कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर सीज फायर नहीं होता है, हमले नहीं रुकते हैं, मजलूमों पर बम गिराए जाते रहेंगे, तो मैं अपने देश से खुले तौर पर कहता हूं कि तुर्की को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तो यह धमकी तुर्की से डायरेक्ट दी गई है। इजराइल को 24 घंटे का वक्त है, सब कुछ बंद करना पड़ेगा, वरना टर्की की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा आप जानते हैं दोस्तों कि टर्की की ओर से गाजा के लोगों के लिए राहत सामग्री भेज दी गई है, जो कि गाजा के लोगों तक पहुंच भी गई है। दोस्तों, इसके अलावा तैयब अर्दोगान साहब टर्की के राष्ट्रपति, उन्होंने फोन पर हमास के चीफ इस्माइल से बात की है और जो भी बातें हुई मैं आपको बता दूं। आरटी उर्दू की ये रिपोर्ट है। जख्मियों को टर्की में इलाज के लिए लाने पर बात हुई है। अब गाजा के जख्मियों को टर्की लाया जाएगा और वहां उनका इलाज किया जाएगा, इस पर बात हुई है। इसके अलावा तुर्की लगातार जंग को रोकने के लिए कोशिश कर रहा है, इस पर भी बात हुई है। इसके बाद हमास के चीफ इस्माइल ने तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान का शुक्रिया अदा कहा है, क्योंकि तैयब अर्दोगान साहब ने टर्की से राहत सामग्री गाजा तक पहुंचाई है, जहां वो मजलूमों को राहत सामग्री से फायदा पहुंचा रहे हैं। इसके लिए इनका शुक्रिया अदा किया गया है हमास के चीफ इस्माइल की ओर से। इसके बाद एक तस्वीर दिखाऊंगा, जिस तस्वीर को देखने के बाद आपका कलेजा छलनी हो जाएगा। दोस्तों देखिए, गाजा में एक डॉक्टर अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रहा था। इस दौरान इजराइल ने रॉकेट दागा गाजा पर। इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में लाने के बाद जिस डॉक्टर के द्वारा यह चेक किया जा रहा था कि कौन जिंदा है कौन मर गया, उस डॉक्टर के पिता का शव उसी भीड़ में मिला। दोस्तों, आप समझिए उस डॉक्टर के दिल पर क्या बीती होगी। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो अब मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि एक डॉक्टर इलाज कर रहा है अस्पताल में। उसे नहीं पता कि चंद मिनटों में उसके पिता का शव उसके सामने पड़ा होगा, उसको नहीं पता था। दोस्तों, और जब वो चेक कर रहा था कि कौन मर गए हैं कौन जिंदा है, इस दौरान जब उनके पिता का शरीर सामने आता है, जब वो चेक करते हैं तो उनके पिता मरे हुए पाए जाते हैं। डॉक्टर ये देखते ही फूट फूट के रोने लगता है। आप तवक्को कीजिए वहां का आलम क्या रहा होगा, किस दर्द से डॉक्टर गुजरे होंगे, आप समझ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को देख के, फुटेज को देख करके। इस मामले पर सदफ आफरीन भारतीय पत्रकार, उन्होंने एक्स पर लिखा है, गाजा के एक अस्पताल में आए शवों में से एक शव यह डॉक्टर के पिता का था। अपने पिता का शव देखकर डॉक्टर खुद को संभाल नहीं पाए। बेहद दर्दनाक। क्या इजराइल की तानाशाही को रोकने में कोई सक्षम नहीं है, ये सवाल किया जा रहा है। जिस तरह बेगुनाहों का कत्लेआम किया जा रहा है, तो क्या कोई ऐसा नहीं है जो इजराइल को रोक सके, इजराइल का मुंह तोड़ जवाब दे सके। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।